एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4th क्वेश्चन में दिया हुआ है द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। बहुत सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ। देखो, एक कंटेनर है, कोई डब्बा है, पेंट का डब्बा है। अब उस पेंट के डब्बे में इतना पेंट है कि एक ऐसे दीवार को पेंट किया जा सकता है जिसका एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर है। अब अगर आप दीवार को देखोगे तो दीवार ईंटे से बनता है, ठीक। तो ये जो ईंटा है, आपको पूछ रहा है कि उस दीवार में कितने, मैं देखो दीवार जैसा चीज़ कोई क्वेश्चन में नहीं दिया है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उस दीवार में ऐसे कितने ईंटें हैं जिनको ये जो पेंट है वो पेंट कर सकता है, ठीक है। डब्बे में जो पेंट है उसे आप पेंट कर सकते हो। आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी कि ईंटें फाइंड आउट करना है जिनको इतने जो डब्बा में जो पेंट है उससे आप पेंट कर सको, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे बोला है कि एक डब्बा है, उसमें पेंट भरा हुआ है। इसमें इतना पेंट है कि आप इतने एरिया वाले चीज को या सरफेस को आप पेंट कर सकते हो। क्वेश्चन में आपको एक ईंटे का ये ब्रिक है, ठीक है, एक ब्रिक है, ईंटा है। इस ईंटे का डायमेंशन दिया हुआ है। अब डायमेंशन मतलब क्या हो गया, इसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिया हुआ है। तो मैं यहाँ लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट लिख लिया हूँ इस ईंटे का। आपको फाइंड आउट करना है कि ऐसे कितने सारे ईंटों को इस पेंट से पेंट किया जा सकता है, ठीक। नंबर ऑफ ब्रिक्स हमको फाइंड आउट करना है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास है। ये जो ब्रिक है, ईंटा जो है, एक क्यूबॉइड शेप का होता है, क्यों, और ऐसे भी आप पता कर सकते हो, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग दिया है तो वो क्यूबॉइड शेप होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। एक ईंटा का एरिया आप अगर फाइंड आउट कर लोगे, उसके बाद आपको इस एरिया में से इसके एरिया को डिवाइड करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितने सारे ऐसे ईंटे को ये डब्बा में जो पेंट है उसे आप पेंट किया कर सकते हो या पेंट किया जा सकता है, ठीक। तो पहले इसका ये देखो, ये क्यूबॉइड शेप है तो इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल्स टू, क्योंकि एक कीबोर्ड शेप है तो एरिया फाइंड आउट करना है तो इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करोगे, क्योंकि जब इसको आप पेंट करोगे तो ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू सब जगह पेंट करोगे, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एरिया ऑफ वन ब्रिक इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है, ठीक। वैल्यूज पुट करते जाते हैं इसमें। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है हमारे पास 22.5 इंटू ब्रेड्थ है 10 प्लस ब्रेड्थ आ गया 10 इंटू हाइट है 7.5 इंटू हाइट है 7.5 इंटू सॉरी यहाँ प्लस है और लेंथ है 22.5। ऐसे करके हम एक ईंटे का एरिया पहले फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 22 आ गया, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये जो डेसिमल है डेसिमल हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 225 प्लस यहाँ भी जब आप 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 75 प्लस अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 225 इंटू 75 5 5 ज़ा 25 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 हो गया 12 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11 7 5 जा 35 7 2 जा 14 14 प्लस 3 हो गया 17 7 2 जा 14 प्लस 1 हो गया 15। ये आ गया 5 5 प्लस 2 7 1 प्लस 7 हो गया 8 और 5 प्लस 1 हो गया 6 और ये 1। अब डेसिमल कहाँ लगेगा, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद एक डिजिट, टोटल 2 डिजिट हो गए। राइट साइड से 2 डिजिट के पहले लग गया डेसिमल, तो ये आ गया 168.75। सबको ऐड कर लेते हैं पहले, तो 2 इंटू इन सबको ऐड कर लो 225 प्लस 75 प्लस यहाँ लिख लेता 168.75। अब यहाँ कुछ नहीं है तो डेसिमल के आगे 0 0, ये आ गया 5 7 डेसिमल, ये हो गया 5 प्लस 5 10 प्लस 8 18 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4
468.75। देखो अगर कैलकुलेशन में कहीं पर कोई गलती हो रहा हो तो आप उस गलती को सुधार लेना और कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना किस पॉइंट पे वो गलती है और उसका एक्चुअल आंसर, सही आंसर क्या है। ठीक है, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 46875 इंटू 2। 2 5 10, 2 7 14 प्लस 1 15, 2 8 16 प्लस 1 17, 2 6 12 प्लस 1 13, 2 4 8 प्लस 1 9। अब यहाँ डेसिमल कहाँ लगेगा? यहाँ पर 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो लास्ट से 2 डिजिट पहले यहाँ लग गया डेसिमल। 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, लास्ट में 0 है तो 0 लगाना कंपलसरी नहीं है, नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आया है ये इस एक ईंटे का एरिया है। हम लोग को फाइंड आउट करना है ऐसे कितने सारे ईंटे को हम लोग इस डब्बे में भरे हुए पेंट से पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पेंट का क्वांटिटी दे दिया है कि पेंट इतना सारा है आपके पास कि इतने एरिया को आप पेंट कर सकते हो। तो अगर हम इस एरिया को इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ईंटे का जो आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है और ये जो पेंट का क्वांटिटी आपको दिया हुआ है उसमें जो जितना एरिया को आप पेंट कर सकते हो वो मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। तो इसको आपको पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, मैं रब करता हूं और यहां पर थोड़ा सा और कैलकुलेशन देखते हैं। तो आप देखो आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहां ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहां ये मीटर स्क्वायर है। अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं दोनों साइड में तो अब इसको सॉल्व करो तो 1 मीटर स्क्वायर में 100 का स्क्वायर कितना होगा? 1 के आगे 4 जीरो लग जाएगा क्योंकि 2 जीरो ऑलरेडी है और 2 जीरो का स्क्वायर 4 जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर देखो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो मैं इसको उल्टा करता हूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में इतना मीटर स्क्वायर होता है। हम लोग के पास इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है 937.5 इज इक्वल्स टू 1/10,000 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में यहां पर सेम चीज आएगा 937.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। ये हो जाएगा 937.5 डिवाइडेड बाई 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे नंबर ऑफ ब्रिक्स क्योंकि ये भी मीटर स्क्वायर में आ गया, ये भी मीटर स्क्वायर में आ गया है। नंबर यहां लिख लेते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ब्रिक्स दैट कैन बी पेंटेड। ये कितना हो जाएगा? जितना एरिया को आप पेंट कर सकते हो इस पेंट से जो कि दिया है 9.375 डिवाइडेड बाई ये वाला 937। अब देखो ये क्योंकि आपको यहां पर पहले इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लेता हूं फिर यहां पर आपको बताऊंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज जाओगे। ठीक है, ये इतना मीटर स्क्वायर आया था तो नीचे में जितना जीरो दिया हुआ है राइट साइड से उतने डेसिमल के उतने डिजिट पहले डेसिमल लग जाता है। तो यहाँ नीचे में 4 जीरो है तो यहाँ मैं काउंट करूंगा। देखो डेसिमल ऑलरेडी यहाँ है तो 1 2 3 तीन चीज है तो यहाँ पर एक और जीरो लगा लेते हैं तो ये हो जाएगा 09375 डेसिमल आ गया यहाँ पर, ये इतना मीटर स्क्वायर। ठीक, मैंने कुछ नहीं किया है, बस ये जो डिनोमिनेटर में 10,000 था उसको हटाया है। कैसे हटाया? ये डेसिमल को आगे बढ़ा दिया इधर। ठीक है, ये आपको आई होप आता होगा, ये क्लास 6-7 से आप करते आ रहे हो। अब इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं 0.09375। अब इसको डिवाइड करना बोलने से बहुत हेडेक वाला काम आपको लग रहा होगा, बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं। देखो ऊपर का डेसिमल पहले हटाते हैं। ऊपर का डेसिमल हटाने के लिए नीचे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 या जितने भी जीरो रहेंगे उसके हिसाब, जितने भी डेसिमल के बाद डिजिट है उसके हिसाब से। 9.375 है तो डेसिमल यहां से हटा लेता हूं, 9375 लिखता हूं और डेसिमल के आगे 3 डिजिट है तो नीचे 1000 आ गया, 30 इंटू, या इंटू की जरूरत नहीं है, यहां पर लगा लेते हैं। अब देखो यहां पर लिखा है 9375, यहां मैं इंटू लगाता हूं।
अब यहाँ 9375 ले लिया हूँ तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट था, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, ऊपर में 1 2 3 4 5, ऊपर का डेसिमल हटाने के लिए नीचे में इसको 1000 10,000 या जो भी आएगा वो लिखेंगे। नीचे का डेसिमल हटाने के लिए ऊपर में टेंस के आगे 0 लगाते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 9375 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। यहाँ पर 1 2 3 0 1 2 3 0 कैंसिल हो गया, कितना बचा 100। यानी कि इतने पेंट में से 100 ईंटे को हम लोग पेंट कर सकते हैं जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इतना है, ठीक है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 13.1 का फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।